अंतरात्मा हूँ। मेरा उदय आज ही के दिन अर्थात 30 अगस्त 1982 को आचार्य भगवत परम पूज्य प्रातः स्मरणीयाचार्य विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से हुआ था। जैसे ही दीक्षा के क्षण आते हैं वैसे हम सभी मंच पर इकट्ठे हुए अपने क्रम से बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान धीमे धीमे जैसे ही हमारे पास आते हैं तब मुझको लगा कि मेरे अंदर एक अजीब प्रकार का ओज अंदर में जाग चुका है। वो ओज, वो तेज इतना ज़बरदस्त था कि उसको मैं सहन नहीं कर सका। और जैसे ही आचार्य महाराज ने मेरे सिर पर संस्कार करना शुरू किया, संस्कार रूप में सिर पर श्री का लेखन किया, अन्य बीज मंत्र दिए गए, तब तो मेरे अंदर की सारी ग्रंथियाँ, ऐसा लगा जन्म जन्म की सारी ग्रंथियाँ टूट गई जैसे। हे भगवान, मैं कर्म रूपी ग्रंथियों को सदा के लिए दूर कर सकूँ, यही भावना बनती रही। बस क्रमशः दीक्षा कार्यक्रम पूरा हुआ। आचार्य महाराज के साथ पहली बार निर्विकार बालक की भांति हम सभी महाराज मुनि बनकर साथ में चले जा रहे हैं। यहीं से मेरी अंतरात्मा का सफ़र शुरू हुआ। फिर क्रमशः आचार्य महाराज ने हम सभी को संस्कारित किया, ज्ञान के उसमें, चर्या के उसमें, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने पग पग पर हमको साथ, हम सभी को, सभी महाराजों को सारे अनुभव घुट्टी में पिला दिए ताकि हम जिनवाणी की मर्म को समझ सकें। और हुआ यही, मैंने जिनवाणी को धारण किया, पर उसमें भी वैज्ञानिक रूप से मैं हमेशा बढ़ता रहा, हमेशा सोचता रहा कि हर चीज़ में कहाँ पर विज्ञान को बैठाला जाए। उसी को लेकर के मैं सिद्धांत को अपनाता रहा और धीमे धीमे क्रमशः बढ़ते बढ़ते हम सभी, एक समय ऐसा आया जब आचार्य महाराज के साथ सन 1983 में भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंच चुके थे। भगवान पार्श्वनाथ की छाया में बैठे थे। तभी देख करके लगा आचार्य महाराज तो उत्कृष्ट अंतरात्मा है, मैं तो सामान्य अंतरात्मा हूँ। हे भगवान, हे पार्श्व प्रभु, जैसे आचार्य महाराज ने इस पद को प्राप्त किया है वैसे ही हम सभी मिलकर के इस परम पद को अर्थात उच्च पद को प्राप्त कब कर सकें। इसी भावना के साथ हमारी भक्ति चलती रही और पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसे लगे जैसे तादाद में एकाकार स्थापित हो गया सभी के बीच। फिर आगे और उत्थान होता गया हमारी चर्या में, हमारे स्वाध्याय में, हमारी साधना में। इन सब के पीछे सिर्फ आचार्य महाराज का ही हाथ रहा, मेरा कुछ नहीं था हुआ। जब जब मैंने प्रवचन के लिए कुछ किया है, जब जब मैंने स्वाध्याय के लिए कुछ भी किया है, हर समय सिर्फ आचार्य महाराज का ही नाम रहा मेरे होठों पर। धीमे धीमे क्रम बढ़ता गया, हम सभी बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया जब आचार्य महाराज से दूर रहकर धर्म प्रभावना के लिए हम अन्य महाराजों के साथ आगे बढ़े। तो मैंने प्रकृति को अपनाया, प्रकृति को लेकर ही मैंने प्रवचनों को सार्थक किया। इस सार्थक का माध्यम बढ़ाते बढ़ाते मैंने सबसे पहले मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव को अपनाया, क्योंकि मेरे अंदर जो मन था वो भावुक मन था। मैं हर छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाता था। ये भावुकता मेरे लिए उच्चता के सोपान पर ले गई। हाँ, पर वास्तव में मुनि के साथ भावुकता नहीं होना चाहिए। पर कहते हैं ना कि जो सच्चा इंसान होता है वह दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है। बस यही मेरी भावना थी। दूसरे के दुख मेरे लिए अपने दुख लगते थे। हर प्राणी मात्र के दुख मुझको अपने दुख लगते थे, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 5 इंद्रिय कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो। तो मैंने सबसे बड़ा पाठ स्वयं में इंसान बनना सीखा और सामने वाले को इंसान बना के लेने की पूरी कोशिश करी।
उसी कोशिश में बढ़ते बढ़ते मैत्री समूह का प्रकल्प खड़ा किया। मैत्री समूह का प्रकल्प अपने उच्च सोपान पर मैंने पाते हुए देखा, जिसमें उन बच्चों को जो कि असमर्थ थे, असहाय थे, तो और आगे बढ़ना चाह रहे थे क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, उनको इस प्रकल्प से बहुत लाभ पहुंचा। एक क्रम चलते चलते कर्मों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और छोटी उम्र में ही मेरे लिए ऐसी स्थिति बनी कि भारी रोग ने पकड़ लिया। रोग ने मेरी सारी इंद्रियों को गुंठित करना शुरू कर दिया। मेरी ग्रंथि, मेरी इंद्रियां भी शिथिल होने लगी धीमे धीमे क्रमशः। मेरी वाक पटुता अर्थात वाक शैली, जिसके पीछे सारी दुनिया दीवानी थी, पर क्या करें, कर्मों ने उसको भी आबद्ध कर दिया। एक क्रम ऐसा चला कि अब क्या किया जाए, पर कर्मों के आगे किसका जोर चलता है। और इन क्षणों में भी हमारे परम उपकारी आचार का ही संबल बना रहा, नहीं, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, इसी के माध्यम से कल्याण होगा, इसी के माध्यम से संलेखना हो सकती है। पूर्व में अब एक बार ऐसे ही पत्र आया हुआ था पूज्य विद्यानंद जी महाराज का कि क्षमा सागर, घबराना नहीं, तुम्हारी संलेखना तो होगी, पर संलेखना करने वाला साधु नहीं होगा, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारी संलेखना तुम्हारा कोई अंतरंग साथी करवा पाएगा। मुझे उसकी तलाश थी, मैं नहीं जानता था कौन होगा वो, पर उसको पूर्ति होने में वो समय भी आ गया मेरा। 1915 का समय, जब 2015 में समय, उस समय मार्च का महीना, मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा पूरी तरह से, इंद्रियाँ पूरी तरह शिथिल होती जा रही थी, मुझसे खड़ा हुए आहार करना सब कुछ हमें दूर होता जा रहा था। पर अंत समय आया, उस समय मेरे उस आत्मी सखा ने आकर के मुझे संभाल लिया, और ऐसा संभाला जिसे डूबते हुए तिनके का सहारा मिल जाता है। मैं यूँ कहूँ कि वास्तव में वही मेरा सच्चा मित्र था, कि उसने ही मुझे इस संसार से पार लगाने में अहम भूमिका अदा करी। क्योंकि अपने तो सिर्फ फंसाने के लिए होते हैं, पर जो अपने से दूर होता है, अर्थात जो पारमार्थ कार्य में लगा होता है, ऐसा व्यक्ति ही दूसरे को संभाल सकता है और आगे बढ़ा सकता है। इस तरह से मेरी अंतिम यात्रा पूरी कराने में मैं तो सारा श्रेय उसी को देना चाहता हूँ, उस मित्र को। मेरी यही भावना है कि मेरे इस कल्याण के साथ, अर्थात मैं भी पुनः अंतरात्मा बनकर इस संसार में आकर पुनः अपना कल्याण कर सकूँ, साथ में जगत के सभी जीव अपना कल्याण कर सके, यही भावना मेरी शुरू से थी, है और रहेगी। अंत में मैं यही विचार करता हूँ कि जगत के सारे जीवों में मैत्री भाव हमेशा लहलहाता रहे और सभी जीव सुखी होकर एक दूसरे का उपकार करके सभी के कल्याण में सहायक हों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।